राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे आपकी कोई सी भी फसल क्यों ना हो, यदि वो अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर पा रही है, अच्छी ग्रोथ उसके ऊपर नहीं आ रही है, फसल हमारी लगातार पीली पड़ती चली जा रही है, मिट्टी हमारी बहुत शानदार है, उसके बाद भी हमें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों, ऐसे क्या कारण है कि हमारी जो फसल है ग्रोथ नहीं कर रही है। तो आज मैं आपको एक ऐसा स्प्रे बताऊंगा कि इस स्प्रे का उपयोग यदि आप अपनी फसल के ऊपर करते हैं तो मात्र 7 से लेके 8 दिन के अंदर आपकी जो फसल है वो बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देगी। बहुत अच्छी जो पैदावार है वो आपको देखने को मिलेगी। फसल के अंदर फुटाव भी काफी शानदार देखने को मिल जाएगा। फसल आपकी हरी भरी होकर के चलेगी। किसान भाइयों, कई सारी दिक्कतें हमारी मिट्टी के अंदर हो जाती हैं जिनके बाद जो है ये समस्या हमारे सामने देखने को मिलती है। यानी कि हमने खाद भी डाला है और उसके बाद भी अच्छा उठान खेत नहीं ले रहा है। तो कमी क्या रह जाती है? एक तो किसानों, ये लगातार हम जो है केमिकल का यूज कर रहे हैं, किसी भी देसी खाद का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि जो हमारी मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं रही है, उसकी जो उर्वरता शक्ति थी वो काफी कम हो गई है। खाद डालने के बाद भी उठान जो है ज्यादा अच्छी तरीके का हमारे खेत के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, फसल अच्छी बढ़वार नहीं कर पा रही है। तो कोशिश सबसे पहले ये करनी कि जब भी हम किसी भी फसल को लगा रहे हैं, किसी भी फसल की बुआई कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो गोबर की जो सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है या फिर जो ढैंचा खाद होती है या फिर जैसे कि मान लीजिए मुर्गे की जो खाद होती है, इन खादों का चयन अपने खेत के अंदर जरूर करना चाहिए। जीवामृत आप अपने खेत के अंदर जरूर चलाएं। गोबर की कंपोस्ट खाद अवश्य डालें। इसके अलावा किसानों जो वेस्ट डिकम्पोजर होता है, इसका उपयोग खेत के अंदर जरूर करें। इनसे क्या होगा, जब इन्हें आप डालेंगे तो बहुत कम लागत में, बहुत कम खर्च में हमारी जो मिट्टी है वो हमें ज्यादा पैदावार निकाल कर देने में हमारी ज्यादा मदद कर सकती है। क्योंकि जब मिट्टी के अंदर ताकत होगी तो कम लागत के अंदर आपको ज्यादा अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। लेकिन किसान भाई इन चीजों से बच रहे हैं, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें। तो इन चीजों का चयन आपको जरूर करना है। गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद तो आपको किसान भाइयों हर फसल में कम से कम 150 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से फसल बुआई से पहले ही अपने खेत के अंदर डालनी चाहिए, जिससे कि खेत के अंदर बहुत अच्छी ताकत हो और कम लागत में ज्यादा मुनाफा हम निकाल सकें। लेकिन बात करने की इस कंडीशन में अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमारी फसल की बुआई हो चुकी है, रोपाई हो चुकी है और फसल हमारी बढ़वार नहीं कर रही है, तो यहाँ पर 2-3 चीजों की कमी हमारे खेत के अंदर देखने को मिल जाती है। एक तो किसान में जैसे फेरस हो गया, फेरस की कमी यदि खेत के अंदर आएगी तो फसल पीली पड़नी शुरू हो जाती है, बढ़वार उसकी रुक जाती है, ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। दूसरा किसान में जैसे मान लीजिए जिंक की कमी चल रही है, तब भी जो हमारी फसल है वो पीली पड़ सकती है और उसके अंदर जो ग्रोथ है उसकी वहां पर वो रुक सकती है। इसी तरीके से मैग्नीशियम की कमी है तब भी ये समस्या आ सकती है, यूरिया की कमी है तब भी ये समस्या हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले तो कोशिश ये कर लीजिए कि यदि आपके यहाँ कहीं पर भी लैब टेस्ट है तो आप अपनी मिट्टी के जो है टेस्ट करवा लीजिए, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हमारे खेत के अंदर किस तत्व की कमी है, किस खाद की कमी है, और उसी खाद का चेंज जो है अपने खेत के अंदर हम कर सके। क्योंकि यदि हम अनाप शनाप कोई भी खाद डालते रहेंगे, किसी की मात्रा हमने ज्यादा डाल दी, किसी कम डाल दी, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं, लागत हमारी ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो ये काम आप कर सकते हैं। और नॉर्मली यदि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको क्या करना है वो आपको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है एनपीके 18-18-18 सल्फर युक्त खाद, जो आपको इफ्को कंपनी का मात्र 80 से 100 रुपए का 1 किलोग्राम मिल जाता है। और इसकी जो डोज हमें लेनी है वो डोज भी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेनी है। अब इस खाद से क्या फायदा मिलने वाला है? एक तो इसके अंदर नाइट्रोजन मिल रहा है, फास्फोरस मिल रहा है, पोटास मिल रहा है, सल्फर मिल रहा है, यानी 4 चीजों की कमी तो ये अकेला एक 80 रुपए का जो खाद है ये आपके खेत के अंदर इन सभी कमियों को पूरी कर देगा। तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एनपीके 18-18-18 सल्फर युक्त खाद ले लेना है। जो दूसरा खाद हमें इसके अंदर मिलाना है वो मिलाना है किसान भाइयों चिलेटेड जिंक। चिलेटेड जिंक जो 12% में हमें देखने को मिलती है, इसकी मात्रा आपको लेनी है 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 100 से 150 ग्राम ले सकते हैं, ऐसा कि 150 ग्राम ही लेनी है, 100 ग्राम भी काफी रहती है, लेकिन अगर 150 ग्राम आप कर देंगे तो और भी बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल आपके पास 5 तत्व किसान भाइयों हो जाते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर जैसे कि इफ्को की सागरिका आती है, या फिर पीआई की बायोविटा आती है, या फिर कोई इसी तरह का टॉनिक आपको देखने को मिलता है, तो उसे भी आपको इन्हीं खादों के अंदर मिलाना है, इसी स्प्रे के अंदर मिला लेना है। इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी चाहिए। इन सबको मिला लीजिए लगभग 150 लीटर पानी के अंदर, और मिलाने के बाद एक सिंगल स्प्रे आप अपनी फसल के ऊपर करते हैं तो फसल बहुत अच्छी तरीके से हरी भरी होकर के चलेगी।
बिल्कुल भी पीलापन जो है वो आपके फसल के ऊपर नहीं आएगा, अच्छा फुटा हुआ आएगा, अच्छी तरीके से फल बनेंगे। सब्जियों वाली खेती है तो सब्जियां अच्छी तरीके से आएंगी, उनके अंदर बिल्कुल थोथरापन नहीं आएगा। आप देखते होंगे कि सब्जियां आपकी आड़ी तिरछी हो जाती है। जब हमारी फसल के अंदर तत्व की कमी आ जाती है किसी भी, तो फसल हरी भरी नहीं रहती है, आड़ी तिरछी हो जाती है, वजन अच्छी तरीके से नहीं आ पाता है, पीलापन फसल के ऊपर आता है। तो ओवरऑल बहुत बड़ा जो नुकसान है वो हमें देखने को मिल जाता है। और मात्र 200 से 250 रुपए का यदि ये वाला खर्चा आप कर लेते हैं तो आपकी फसल आपको बहुत बम्पर पैदावार किसान भाइयों निकाल करके दे सकती है। तो इस तरीके से यदि आप चलेंगे तो अच्छी पैदावार आप निकाल पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।